في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمस عليها। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अम्मार वहीद सुलेमानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक आसान सी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ और इसका फ़वाइद जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं और बड़े हैं। और चीज़ ऐसा नुस्खा आसान सा है कि ये आप बासानी घर में बना सकते हैं और फॉलेज या लकवा या राशा इन चीज़ों के लिए तो ये इस्तेमाल होता ही है। लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी आप इसको बना के खा लें तो कोई हर्ज नहीं है और सेहत के लिए अच्छा है। और ख़ासकर लिपिड्स के लिए भी, जिनके लिपिड्स बड़े होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, एलडीएल, तो इनके लिए भी अगर आप इस्तेमाल कर लें इसको तो ये फिर भी अच्छा रहेगा। सिर्फ 3 चीज़ें आपको दरकार हैं। नंबर 1 दूध, नंबर 2 लहसुन और नंबर 3 चीनी। 1 पाव के करीब आप लहसुन लीजिए। देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, चाइना वाला इतना तेज नहीं होता है, उसका ज़्यादा असर वो नहीं होता। साइज में बेशक बड़ा होता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद साबित अभी तक नहीं हुआ। और देसी लहसुन ले लीजिए 1 पाव के करीब। 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध बेसिकली, उसके अंदर उसको छील के अच्छी तरह उसको बेशक थोड़े से उसके टुकड़े कर लीजिए, ना भी कीजिए तो भी कोई इशू नहीं है। उसको डाल के हल्की और नरम या मीठी आग पे उसको पकाना शुरू कीजिए। और जब वो थोड़ा सा पक जाए और उसकी जो अंदर लहसुन है वो नरम हो चुका हो तो उसको आप जो है वो जो साग जिससे घोटते हैं, अभी शायद कुछ घरों में बाकी हो तो उससे जो है वो अगर पॉसिबल हो तो उससे आप घोट लीजिए, नहीं तो किसी भी चीज़ से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि वो बिल्कुल यकजान हो जाए, एक मलीदा की सूरत में बन जाए। और उसके बाद जब वो बिल्कुल यकजान हो जाए तो उसके अंदर हस्बे जायका आप चीनी मिला लीजिए और उसके बाद दोबारा उसको जो है वो बहुत हल्की सी नरम सी आग पे चढ़ा दीजिए उसको, उस दूध को, और इतना उसको पकाइए कि वो खोया बन जाए। जब वो खोया बन जाएगा तो उस खोए के आप कोई 20-20 ग्राम तक के पेड़े बना लीजिए। जैसा कि वो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर दूध की दुकानों के ऊपर पेड़े पड़े होते हैं खोए के, तो उसी तरह से आप उसके पेड़े बना लीजिए। 1 पेड़ा जो है वो सुबह और 1 पेड़ा जो है वो शाम को खाने से पहले ले लें या खाने के घंटा 1 बाद ले लें। और बस ये 2 टाइम जो है ये पेड़ा लें, मज़ेदार सा पेड़ा लें, और इससे जो है वो इंशाल्लाह फॉलेज और लकवा उसके अंदर भी बेहतरी होती है। इसके अलावा लिपिड्स वगैरह के लिए भी, जैसे कि आपको पहले बताया, उसमें भी अच्छा साबित होता है। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते हैं कैसा रहता है। مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي